आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष श्री कृष्ण लीला का चिंतन वृतांत यानी कि श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव वृतांत आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ। दोस्तों, जन्म महोत्सव वृतांत अवश्य सुनिए अगर आपकी भगवान श्री कृष्ण में आस्था है। दोस्तों, वह बंसी वाला कृष्ण मुरारी सभी की मुश्किलें आसान करे। तो दोस्तों, यह वृतांत बहुत ही सुंदर और अच्छा होने वाला है। आपसे विनती करूंगा कि बने रहिए इस वृतांत के अंत तक। तो दोस्तों, आइए बिना समय गंवाए इस वृतांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, ब्रजेंद्र गेहिनी यशोदा नेत्र निमीलित किए मणिमय दीवाल के सहारे चुपचाप निस्पंद बैठी हैं। श्री रोहिणी जी की आंखें बंद हैं। अन्य समस्त परिचारिकाएं भी निद्रा भीभूत होकर बाह्य ज्ञान से शून्य हैं। इसलिए दिव्य नराकृति पारब्रह्म को सूतिकागार में पदार्पण करते तो किसी ने नहीं देखा, परंतु उनके आते ही समस्त सूतिकागार एक अभिनव चिन्मय रस से प्लावित हो गया। वहां का अणु अणु उस रस में निमग्न हो गया। व्रज महर्षि की लीला प्रेरित प्रसव वेदनाजन्य मूर्छा रोहिणी तथा परिचारिकाओं की योग माया प्रेरित तंद्रा एवं निंद्रा भी उस रस के स्पर्श से चिन्मय भाव समाधि बन गई। यशोदा के क्रोध से संलग्न सच्चिदानंद कंद श्री हरि शिशु रूप में अवस्थित हैं। कदाचित अनंत सौभाग्यवश कोई कवि दिव्याति दिव्य नेत्र पाकर उस क्षण की शोभा का अनुभव करता, अनुभव को वाणी से व्यक्त करने की शक्ति पाता, तो वह इतना ही कह सकता कि मानो चिदानंद सुधा रस सरोवर में अभी अभी एक अद्भुत अपूर्व नवीनतम नील पद्म प्रस्फुटित हुआ हो। वह अभूतपूर्व अरविंद जिसका आघ्राण मधु गंध लुब्ध भ्रमरों ने आज तक नहीं पाया था, जिसके सौरभ का अपहरण करके कृतार्थ होने का अवसर अनिल को आज तक नहीं प्राप्त हुआ था, जल जिस अरविंद को उत्पन्न ही नहीं कर सका था। दोस्तों, अरविंद यहाँ कमल को कहते हैं। कमल का पर्यायवाची है। जल के वक्षस्थल पर खेलने वाली चंचल तरंगें जिस पद्म को प्रकंपित करने का गर्व न कर सकी थी, जिस कमल को आज तक कहीं किसी ने नहीं देखा था। रनुत्पन्नं नीलेष्वनुपहत मूर्मी कणभरः अदृष्टं केनापि कचन च चिदानन्दसो यशोदायाः कोडे कुवलया विभोजस्दभवत्। श्री आनंद वृंदावन चंपू। दोस्तों, अचिंत्य लीला महाशक्ति की प्रेरणा से सर्वप्रथम रोहिणी माता की आंखें खुली। वे जान पाती हैं कि यशोदा ने पुत्र प्रसव किया है। परिचारिकाएं भी जाग उठती हैं, परंतु उस इंद्रनील युति शिष्य का सौंदर्य कुछ इतना निराला है कि सभी निनिर्वेश नयनों से देखती ही रह जाती हैं। किसी को भी समयोजित कर्तव्य का ज्ञान नहीं होता। वे सद्योजात शिशु का मधुर अस्फुट क्रंदन सुन पा रही हैं, परंतु काष्ठ पुतलिका की भांति सभी ज्यों की त्यों जहां की तहां खड़ी हैं। आनंदातिरेक से सबके शरीर सर्वथा अवश हो गए हैं। अवश्य ही सर्वांतर्यामी विभु
अवश्य शरीर में भी सजग हैं, अतः वे ही मानो विलंब होते देखकर श्री रोहिणी जी के मुख से बोल पड़े, अरे तुम सब क्या देखती ही रहोगी, कोई दौड़कर ब्रजेश्वर को सूचना तो दे दो। दोस्तों, सचमुच मानो अंतर्यामी यदि न बोलते तो पता नहीं शिशु रूप श्री हरि को वात्सल्य रस पाने के लिए कितनी देर और रोना पड़ता, क्योंकि रोहिणी जी तो आनंद में बेसुध हैं। उनमें समयोजित आदेश देने की शक्ति सर्वथा लुप्त हो चुकी है। अस्तु, इस आदेश ने परिचारिकाओं का के अंतर हृदय में बहते हुए आनंद स्रोत को तरंगित कर दिया। बस फिर क्या था, दूसरे ही क्षण सूतिकागार आनंद कोलाहल से मुखरित हो उठा। साथ ही जो करना था उसमें सभी जुट गईं। एक ब्रजेश्वर को सूचना देने गोष्ठ की और दौड़ी, एक दाई को बुलाने गई, एक उपनंद पत्नी को परम शुभ समाचार देकर क्षणों में ही लौट आई, एक सहनाई वाले के घर जा पहुंची और एक बावली सी विविध अनर्गल आनंद ध्वनि करती हुई समस्त ब्रजपुर में सूचना देती हुई दौड़ने लगी। यह सब हो रहा है, परंतु सूतिकागार में ब्रजेश्वरी तो अभी भी किसी अनिर्वचनीय भाव समाधि में निमग्न है। उपनंद पत्नी आई, पश्चात निकटवर्ती पूर्व महिलाओं का दल नंद प्रांगण में एकत्र होने लगा। तुमुल आनंद ध्वनि से प्रसूति गृह ही नहीं, समस्त प्रासाद निनादित हो उठा। ब्रज रानी की भाव समाधि शिथिल हुई। धीरे धीरे आंखें खोलकर वे देखने लगी। कुछ क्षण निहारते रहकर समझ गई, गर्भस्थ शिशु भूमिष्ठ हो गया है। पर यह क्या, जननी के मुखमंडल पर आश्चर्य एवं भय छा जाता है। दोस्तों और भक्तों, वे देखती हैं शिशु के श्याम अंगों में मेरा मुख प्रतिबिंबित हो रहा है। यह भी भला संभव है क्या? वात्सल्य प्रेमवती माता का हृदय अनिष्ट आशंका से कांप उठता है। वे सोचने लगती हैं, निश्चय ही मैं जब मूर्छित थी तब कोई बाला पहारिणी योगिनी माया से मेरा वेश धारण कर यहाँ आ गई है और वह अंतरिक्ष में अवस्थित है। यह उसी की प्रतिच्छाया है। हाय हाय नृसिंह, जय नृसिंह, रक्षा करो भयहारी नृसिंह। नाम के प्रभाव से योगिनी नष्ट हो जाए। नृसिंह नृसिंह, डाकिनी चली जा, अन्यथा तू नष्ट हो जाएगी। ब्रज महिषी एक साथ ही आकुल कंठ से बहुत कुछ बोल गई। इस व्याकुलता ने दृष्टि की एकाग्रता नष्ट कर दी। बस प्रतिबिंब तिरोहित हो गया। उसी क्षण वात्सल्य रस घन विग्रह यशोदा का हृदय संचित स्नेह रस उमड़ा आंखों में आया तथा सामने कोई भी व्यवधान न पाकर अश्रु बिंदुओं के रूप में झरने लग गया। भाव विभूत नंदरानी कभी अपने सिर को अत्यंत नीचे झुकाकर, कभी बाईं ओर टेढ़ा करके, कभी दाहिनी ओर घुमाकर और कभी ऊंचा उठाकर पुत्र के सौंदर्य का सुख ले रही हैं। इससे अश्रु बिंदु भी ढलक कर मालाकार बन गए, मानो माता ने एक निर्मल मुक्ताहार की प्रथम भेंट दे दी हो। यह भेंट सर्वथा उपयुक्त ही है, क्योंकि
देव आराधन का नियम ही है। पहले माला समर्पित होती है, तब नैवेद्य अर्पण होता है। यहाँ भी तो प्रेम देव की आराधना ही हो रही है। सर्वोत्कृष्ट रागमयी आराधना के उपकरण कुछ भी हों, पर नियम का व्यतिक्रम क्यों हो। इसीलिए मानो जननी यशोदा भी वात्सल्य रस सार स्तन दुग्ध का नैवेद्य चढ़ाने के पूर्व अश्रु बिंदुओं की मनोहर माला अर्पण कर रही हैं। ज्ञात्वा जातमपत्यमीक्षितुम् अक्ष न्यञ्चन्त नूस्ततना वालोक्य प्रतिबिम्बितां निजतनूमयति शङ्काकुला गच्छारादिति तनेरासनपरा पश्यमन्त्यमुञ्चाननं मुक्ताहार विवो पढ़ो कितवती स्नेह शृणो बिंदुभिः। इधर गोदोहन में संलग्न ब्रजराज नंद जी के पास सूचना देने परिचारिका आई। प्रतिदिन का नियम है, ब्रजेंद्र आधी रात ढलते ही स्वयं गोष्ठ में चले आते हैं, गायों की संभाल करते हैं। आज भी आए हैं, अपने इष्ट देव नारायण का स्मरण करते हुए एक गाय के समीप खड़े थे। परिचारिका ने कहा कि हे महाभाग, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। वज्र रात को प्रतीत हुआ मानो हठात किसी ने कानों में अमृत उड़ेल दिया। नहीं नहीं, उनके चारों ओर अमृत का महासागर लहराने लगा। वे उसमें निमग्न हो गए। इतना ही नहीं, आनंद मंदाकिनी की प्रबल धारा से उस महासागर में एक आवर्त यानी के भंवर बन गया। ब्रजराज उस आवर्त में फंसकर चक्कर लगा रहे हैं। आनंद मंदाकिनी ब्रजराज को अपने भुजपाश में लपेटकर घुमा रही हैं। प्रविष्ट एव अमृत महारणवेषु आलिंगित एवानंद मंदाकिन्या। ब्रजेंद्र नंद बाबा बाह्य ज्ञान खोकर अंत चेतना के जगत में जा पहुँचे। एक अतीत दृश्य सामने आ गया। ब्रजराज ब्रजराजनी से कह रहे हैं कि प्रिय, स्पष्ट जानता हूँ मेरे द्वारा संपादित इन उत्कृष्टि आदि अनेक यज्ञानुष्ठानों की सफलता असंभव सी है। फिर भी परिजनों गोप बंधुजनों का आग्रह देखकर आयोजन स्वीकार कर लेता हूँ। संकल्प के अनुरूप ही तो परिणाम होगा। असंभव वस्तु के लिए किए गए संकल्प की सफलता कैसे संभव है। अनुष्ठान आरंभ करते हुए जब मैं संकल्प करने बैठता हूँ तो चित्त एक अनोखे पुत्र की कल्पना पर बैठता है। तू ही बता भला, मेरे इष्ट देव नारायण से अधिक सुंदर त्रिलोक में त्रिकाल में भी कोई संभव है क्या। असंभव, सर्वथा असंभव। पर चित्त भूमिका में ठीक संकल्प के क्षण एक ही एक इष्टदेव नारायण की अपेक्षा में भी अधिक अनिवर्चनीय अनंत असीम सुंदर बालक की मूर्ति अंकित हो जाती है। हो उस क्षण मैं स्पष्ट देखता हूँ, वह बालक तुम्हारी गोद में तुम्हारे दुग्ध स्त्रावी स्तनों पर बैठकर खेल रहा है। उसके श्याम अंगों को, चंचल सुंदर दीर्घ नेत्रों को देखकर मैं सर्वथा मुग्ध हो जाता हूँ। मुझे यह भ्रम हो जाता है कि स्वप्न है या जागृत। यह सचमुच क्या है, मैं निर्णय ही नहीं कर पाता। मन में आया एक बार तुमसे पूछ लूं कि तुम्हारे हृदय में भी क्या ऐसी अनुभूति उस समय होती है। श्यामश्चंचल चारु दीर्घ नयनी वालस्तवाकास्थले
दुग्धोदगारिपयोधरे स्फुटमसो क्रीडन्मया लोक्यते स्वप्न किमुजागरः किमथ वेते तत्र निश्चीयते सत्यं ब्रूहि सर्धिमणि स्फुरति किं सोयम तवाप्यनंतरे। ब्रजरानी बोली कि स्वामिन, ठीक ऐसी ही कल्पना मुझे भी उस समय होती है। लज्जावश अब तक आपसे मैं न कह सकी। बाह्य ज्ञान शून्य ब्रजराज एक ही क्षण में इस दृश्य को देख गए। परिचारिका खड़ी रहकर इनकी दशा देख रही थी। उसे क्या पता ब्रजराज क्या देख रहे हैं। वह अन्य गोपों को लक्ष्य करके बोली कि तुम लोग सभी चलो, गोवत्सों को छोड़ दो, दूध पी लेने दो। एक बार चलकर उस अद्भुत बालक को तो देखो, नेत्र शीतल हो जाएंगे। आज तक कहते कहते परिचारिका वहीं बैठ गईं। नंदराय को बुलाने आई हैं, यह बात भी वह भूल सी गई। उसकी आंखों के सामने प्रसूति गृह आ गया। वहीं बैठी बैठी वह सौंदर्य निधि शिशु को निहारने लगी। ब्रजराज का मन अभी तक उसी भाव स्रोत का रस ले रहा है। वे देख रहे हैं, हम लोगों ने 1 वर्ष तक श्री नारायण की उपासना की है। श्री नारायण स्वप्न में दर्शन देकर कह रहे हैं, गोपवर, वह सचमुच तुम्हारा अनादि सिद्ध पुत्र है। तुम्हारा संकल्प शीघ्र ही सत्य होगा। इस घटना के पश्चात कुछ दिन बीत गए हैं। आज माघ कृष्णा प्रतिपदा है। आज की रजनी एक विचित्र शोभा से संपन्न सी प्रतीत हो रही है। हठात ब्रजरानी तंद्रा से जागकर कहती है कि हे नाथ, अभी अभी मैंने स्पष्ट देखा है, ठीक वही बालक तुम्हारे हृदय से निकलकर मेरे हृदय में आ बैठा है। एक आश्चर्य की बात और है, उसके सुंदर श्याम शरीर के ऊपर एक ज्योतिर्मयी दिव्य कुमारी का मानो आवरण पड़ा हुआ है। पहली दृष्टि में वह ज्योतिर्मयी बालिका सा दिखता है, पर किंचित गंभीरता से देखने पर उसका अप्रतिम सुंदर श्याम कलेवर स्पष्ट दिखने लग जाता है। सुंदर ब्रजराज आनंद मुग्ध हो गए हैं। वे स्वयं भी ऐसी अनुभूति कर चुके हैं। उपर्युक्त घटनावली का दृश्य ब्रजराज के मनोराज्य की कल्पना नहीं है। वह सर्वथा इसी रूप में घटित हो चुकी है। परिचारिका के शब्दों तो अतीत की स्मृति को उद्बुद्ध मात्र कर दिया, जिससे वह घटना मानो वर्तमान में अभी अभी हो रही हो। इस रूप में ब्रजराज को वह दिखने लगी, जो हो किसी अज्ञात प्रेरणा से नंदराय के कानों में अब वह शब्दावली पुनः गूंज उठी। हे महाभाग, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। नंदराय ने आंखें खोल दी तथा वे अविलंब प्रासाद की ओर दौड़ पड़े। पीछे पीछे परिचारिका भी दौड़ी। पथ में जाते हुए नंदराय सोच रहे हैं, क्या सचमुच वही श्याम बालक उत्पन्न हुआ है? पर हृदय के उमड़ते हुए आनंद प्रवाह में विवेक लुप्त हो गया है। विचार शक्ति आनंद तरंगों से तरंगित हो रही है, चंचल बन गई है। फिर निर्णय कौन करे? ब्रजेंद्र निर्णय नहीं कर सके। आह्वादेन समं यज्ञे बालः किं किं स एव सः एवं विवेक्तुं नंदस्य नासीन्मतिः। ब्रजराज आकर प्रसूति गृह के सामने आंगन में खड़े हो जाते हैं। प्राणों की उत्कंठा लेकर आए हैं कि पुत्र का मुख देखूंगा, पर देख नहीं पाते। प्रसूति गृह के कपाट खुले हैं, पर उपनंद सनंद
का परिवार पड़ोस की गोपियों की भीड़ कपाट की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ व्यवधान बन गए हैं। इससे पूर्व ब्रजेंद्र जब कभी अंतःपुर में आते तो गोपियां घूंघट की ओट कर लेती, किनारे हो जाती, पर आज तो आभा दश वे जान तक नहीं पाई कि ब्रजेश्वर खड़े हैं, पथ पाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। नंदराय के प्राण व्याकुल हो उठे। तत्क्षण ही उन दर्शक गोपियों के अंतराल से कुछ क्षण के लिए एक क्षुद्र छिद्र बन गया। ब्रजेश को अपने पुत्र की एक स्पष्ट झांकी प्राप्त हो गई। आहा, वही है, सचमुच यह शिशु वही है जो आया है। इतने में छिद्र के सामने एक गोपी आ गई, छिद्र बंद हो गया। ब्रजराज की आंखें भी बंद हो गई, पर आश्चर्य है, अब मानो कोई व्यवधान नहीं। गोपेश स्पष्ट देख पा रहे हैं। प्रसूति पर्यंक पर उत्तानशायी होकर शिशु अवस्थित है। शिशु क्या है? मानो अनंत जन्मार्जित पुण्य राशि रूप कल्पतरु उद्यान का प्रफुल्ल कुसुम हो। नहीं, समस्त उपनिषद रूप कल्पलता श्रेणी का मधुर फल हो। कुसुमिव चिरतर समय समुत्पत्र कल्पम हीरुहारामस्य फलमिव सकलोपनिषत् कल्पलता विततेः। उपनंदन जी नंद के आने से पूर्व ही आ गए। वे समयोचित व्यवस्था में लगे हैं। ब्राह्मणों को बुलाने के लिए विशेष दूत भेजे जा चुके हैं। अब तोरण द्वार के पास नगारे वालों को समस्त ब्रज में घोषणा करने की बात समझा रहे हैं। गदगद कंठ से कह रहे हैं, नैन भरि देखो नंद कुमार, जसुमति कूख चंद्रमा प्रगट्यो या ब्रज को उजियार। बन जिन जाओ आज को गोसुत अरुगाए गुवार। अपने अपने भेव सबे मिल लावो विविध सिंगार। हरद दूब अक्षत दधी कुमकुम मंडित करो दुआर। पूरो चौक विविध मुक्ता फल गावो मंगलहार। नैनन भर देखो नंद कुमार, जसुमति कूख चंद्रमा प्रगट्यो या ब्रज को उजियार। बन जिन जाओ आज को गोसुत अरुगाए गुवार। अपने अपने भेष सबे मिल लावो विविध सिंगार। हरद दूब अक्षत दधि कुमकुम मंडित करो दुबार। परो चौक विविध मुक्ता फल गावो मंगल चार। सह नाई वाले सदल बल आ पहुँचे हैं। नगारे वालों ने पहला डंका लगाया। दूसरे ही क्षण सहनाई वालों ने भी मधुराते मधुर रागिनी की तान छेड़ दी। नंदा प्रसाद की मणिमय भित्ति आच्छादन यानी कि छत और स्तंभों को निनादित करती हुई वह सुरीली ध्वनि समस्त ब्रजपुर में फैलने लगी। इससे पहले भी ब्रज में अनेकों बार सहनाई बजी थी, पर आज की तान तो आज की ही तान है। दोस्तों, यह श्री कृष्ण जन्मोत्सव का अधूरा वृतांत यहाँ छोड़ना पड़ रहा है समय अभाव के कारण। इसका आधा भाग मैं आपको अगले वृतांत में सुनाऊंगा। तो दोस्तों, तब तक के लिए मुझे क्षमा करें, इजाज़त दें। दोस्तों, और भी वृतांतों में आपकी
हाजिरी लगनी है। यह वृत्तांत यहीं तक, इसके पश्चात इसका दूसरा भाग हम आपको जल्द ही देंगे। तब तक के लिए आज्ञा। दोस्तों, यह वृत्तांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों, मित्रों, भक्तों, जिज्ञासुओं तक भेजें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो इसी तरह के भक्ति वृत्तांत आपको मिलते रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।